ओके, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एन पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट करिए। ये सीक्वेंस है 1 1 1 1, यानी हमारे पास चार सैम्पल्स हैं, एक सीक्वेंस दिया हुआ पूरा। ठीक है, तो इसमें हमें एन पॉइंट डीएफटी कैलकुलेट करनी है। तो इसके एन पॉइंट डीएफटी निकालते हैं तो ये सिग्नल जो है ये टाइम डोमेन में सिग्नल है। और तो टाइम डोमेन सिग्नल का जब हम डीएफटी लेते हैं मतलब फ्रिक्वेंसी डोमेन में, तो एक्स ऑफ इन के ये सीक्वेंस देगा। तो इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे n इक्वल टू 0 टू n माइनस कैपिटल N माइनस 1 एक्स एन ई की पावर माइनस जे 2 पाई एन के अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, के की वैल्यू ये। ठीक है, तो यहाँ मेथड वन और मेथड टू, तो मेथड वन जो है ये फार्मूला बेस है, जैसे ये फार्मूला इसके इस पे बेस, और दूसरा मेथड देखेंगे वो मैट्रिक्स बेस्ड होगा। तो फार्मूला बेस थोड़ा सा टफ होगा और लेंदी भी होगा, और मैट्रिक्स बेस थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो मेथड नंबर वन देखते हैं। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे जो कि हमें एक्स ऑफ एन एन दिया हुआ है 1 1 1 1। ये वाला जो सिंपल है ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन 0, और ये वाला हो जाएगा एक्स ऑफ एन 3, ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन 1, ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन 2। ठीक। अच्छा, अब हम लोग इस वाई डेफिनीशन जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको टोटल कितने एन दिखे हैं? 4। तो टोटल 4 हो गए, यानी कितने सिंपल हैं इसमें? 4। तो ये एन की वैल्यू 4 हो गई, और के की वैल्यू हम यहाँ से देख लेंगे। एन को अगर हम 4 वैल्यू डालेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 0 1 2 एंड 3। और एन की भी वैल्यू कितनी है? 0 1 2 3। तो फॉर के इक्वल टू 0, पहला हमें निकालना है के इक्वल टू 0 के लिए। तो चले निकाल दें। एक्स ज़ीरो, एक्स की वैल्यू 0 होगी, और सॉरी हमें कैपिटल एक्स के निकालना है। तो वही हम फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्स ऑफ इन 0, ये हो गया एन स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 3 एक्स ऑफ एन एन ई की पावर माइनस जे 2 पाई एन। और के की वैल्यू कितनी है? 0। देखिए के की वैल्यू हमने 0 डाली, तो यहाँ पर 0 हो गया, और कैपिटल एन की वैल्यू थी 4, तो ये 4 हो गया। तो टोटल कितना आ गया? एन इक्वल टू 0 से 3 एक्स ऑफ एन एन ई पावर 0। ठीक है, तो इसको वो कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन 0 प्लस एक्स ऑफ एन 1 एक्स ऑफ एन 2 एक्स ऑफ एन 3। ये टोटल आ जाएंगे 1 1 1 1। टोटल हो गए 4, यानी कैपिटल एक्स ऑफ इन 0 की वैल्यू आ गई 4। इसी तरीके से हमें कैपिटल एक्स 1 भी निकालना पड़ेगा फॉर कैपिटल एक्स, और कैपिटल एक्स 1 निकालना है। के की वैल्यू हमने देखी थी 0 1 2 3 थी, इसीलिए हम के की वैल्यू 0 पे निकालेंगे, 1 पे भी निकालेंगे, 2 पर भी, 3 पर, और इतनी हमें वैल्यूज़ यहाँ पे निकालनी है। तो वो हमारा कैपिटल एक्स ऑफ इन के आ जाएगा। तो एक्स ऑफ इन 1 फिर समेशन एन इक्वल टू 0 से 3 एक्स ऑफ एन एन ईज पावर माइनस जे 2 पाई। अब यहाँ की के की वैल्यू कितनी थी? 1, और यहाँ पर 4 कैपिटल एन की वैल्यू थी, स्मॉल एन, यानी एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 हमें डालनी होगी, और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। एन इक्वल टू 0 3 एक्स ऑफ एन एन ई की पावर माइनस जे एन 2 पाई, 2 पाई नहीं होगा, काम करते हैं इसको हटाते हैं, एन पाई बाई 2। ठीक है, तो इसे अब वैल्यू डालेंगे, एन की वैल्यू डालेंगे तो होगा एन 0 ई की पावर जे 0 पाई बाई 2 एक्स 1 ई पावर माइनस जे पाई बाई 2 एक्स 2 पावर माइनस जे 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स 3 ई की पावर माइनस जे 3 पाई बाई 2। ये ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं ई की पावर जे थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू अब डालेंगे और कॉस साइन में आ जाएगी, यानी उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। जैसे पाई/2 है तो यहाँ पाई/2 आ जाएगी, पाई/2 आ जाएगी, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। तो e की पावर j पाई/2 हो गया हमारा 1। इसी तरीके से हम और भी निकाल लेंगे। तो ये हम लिखेंगे इसको 1 प्लस 1 इंटू कॉस पाई/2 माइनस जे साइन पाई/2, माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस पाई/2 जब वैल्यू डालेंगे तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और प्लस कॉस पाई माइनस जे साइन पाई प्लस 1 इंटू कॉस 3 पाई/2, तो ये है 3 पाई/2। और क्या था, माइनस आएगा जे साइन 3 पाई/2। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिखेगा, ये दिखेगा 1 माइनस जे प्लस -1 प्लस जे, ये वैल्यूज आ जाएंगे। 1 कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ जाएगी 0, यानी हमारी जो x ऑफ n1 की वैल्यू जो है वो 0 आ गई, ठीक है। अभी इसी तरीके से अब अगली हम वैल्यू निकालेंगे फॉर k = 2 के लिए। तो k = 2 के लिए निकालेंगे x ऑफ n2 n = 0 से 3 x ऑफ n e की पावर -j 2π/4 इंटू 2n n = 0 3 x ऑफ n e की पावर j पाई n। फिर से n की वैल्यू हम डालने वाले हैं, तो क्या सीक्वेंस बन जाएगा हमारा, कैपिटल x स्मॉल x है, स्मॉल x ही है, तो स्मॉल x में ही वैल्यू जाएगी। तो स्मॉल x 0 e पावर j पाई इंटू 0 प्लस x1 डाला तो x1 हो गया e की पावर j इंटू 1 इंटू पाई प्लस x ऑफ n2 e की पावर -j 2 इंटू पाई प्लस x ऑफ n3 पावर -j इंटू 3 इंटू पाई, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब जब ये इनको हम लोग निकाल लेंगे, x0 कितनी वैल्यू है, x1 कितनी वैल्यू, वो हमने पीछे लिख रखा, तो 1 सब की वैल्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो ये इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो मैं 1 डाल दिया। अब e की पावर j पाई 0 यानी 1, तो x ऑफ n1 यहाँ पर भी 1 है, और इसको हम खोल लेंगे तो cos ये किस में चला जाएगा, cos पाई नॉट माइनस, ये रहेगा cos पाई, ये तो cos पाई माइनस j साइन पाई प्लस फिर से वैल्यू 1 है, x2 कितनी वैल्यू है 1, तो cos 2 पाई माइनस j साइन 2 पाई। फिर x ऑफ n3 की वैल्यू फिर से 1 है, तो फिर से 1 और cos 3 पाई माइनस j साइन 3 पाई, ये वैल्यूज़ आ गई। अब इनका हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यूज़ की वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू सेट हो जाएगा 1 -1 प्लस 1 और -1, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई 0, यानी x और कैपिटल X ऑफ n2 जो है वो हमारा 0 हो गया ये। अब फॉर k = 3 यानी x ऑफ n3 में निकालना, फिर से हम वही लिखेंगे n = 0 से 3 x ऑफ n is -j 2 पाई n/4 इंटू 3, k की वैल्यू यहाँ 3 है इसीलिए मैं 3 डाल दिया, ठीक है। अब ये n की वैल्यू फिर से डालेंगे तो फिर हमारे निकल के आएगा x ऑफ n0 is -j 3 पाई इंटू 0/2 प्लस x ऑफ n1 is -j 3 पाई इंटू 1/2 x ऑफ n2 is पावर -j 3 पाई इंटू 2/2 प्लस x ऑफ n3 is -j 3 पाई इंटू 3/2। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको वैल्यू 1 1
वन वन, और इसे आप कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा वाले में प्लस जे साइन थीटा वाले में चेंज कर लेंगे, और ये -3 π/2 की वैल्यू डालेंगे। इसी तरीके से -3 π/2 इसमें भी, और ये -3 π/, इससे मल्टीप्लाई करके इसे माइनस इसकी वैल्यू थीटा की जगह डालना। तो ये ओवरऑल आएगा 1 + j - j1 और दैट इज़ द -j इक्वल टू 0, यानी x(3) जो हो गई वो 0 हो गई। तो अब सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस सेट क्या आया, x(k) का जो आया है कैपिटल X(0), x(1), x(2), x(3), तो ये आ गया हमारा। पहला वाला कितना था, ये था 4, दूसरा भी 0, दूसरा पहला ये था, ये 0 का 4 था और 1 का 0 था, और 2 का 0 और 3 का भी 0, तो ये सेट आ गया। अब ये मेथड इतना लेंदी है, उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरा मेथड देखें जो मैट्रिक्स मेथड है वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मैट्रिक्स मेथड जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स मेथड, इसमें हम लोग देखिए सबसे पहले फार्मूला वही है जो हम लोगों ने अभी तक यूज़ कर रहे थे, बस मैंने क्या किया, टोटल फैक्टर डिफाइन कर दिया। क्या, ये टोटल फैक्टर है e⁻j2π/n को wn मान लिया, ठीक है। तो अगर हम इंटू kn कर दें इस पे, तो इसकी पर भी कितना आ जाएगा, kn आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे देखिए kn लिखा, w⁻kn। अब k कैसे चलेगा, k आपकी वर्टिकल चलेगा और n आपका हॉरिजेंटल चलेगा, यानी ये जो वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैं इस मैट्रिक्स को ले लेते हैं, तो W4 kn क्या हो गया, k की वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये 0 1 2, देखो 0 1 2 3, और n की वैल्यू ऐसे चलेगी 0 1 2 3। तो हमने ये वाला सिंपल लिया, तो 2 यानी k की वैल्यू कितनी है 2, और n की वैल्यू है कितनी है 2, तो w कितना हो गया 4 की पावर 4 हो गया, तो यानी w n की पावर 4। तो n की वैल्यू में पता ही है, जितने सीक्वेंस होंगे उतनी ही हमारी n की वैल्यू हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और निकालना आपको इसकी वैल्यू भी इसकी आपको निकालनी पड़ेगी कि भाई w की वैल्यू कितनी है, जैसे w 4/4 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो ये हो जाएगा e⁻j2π, और कैपिटल N कितना था 4, अब और उसकी बाहर 4, तो e⁻j2π 4 × 4, ये कैंसिल हो जाएगा e⁻j2π, और इसको हम लोग लिख लेंगे cos 2π - j sin 2π, ऐसे इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम टोटल फैक्टर की वैल्यूज़ निकालने वाले हैं। अब ये मैट्रिक्स मेथड यूज कैसे करेंगे, ठीक है। इस टोटल फैक्टर को आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि ये टोटल फैक्टर हमने एज्यूम किया, हो सकता है कि क्वेश्चन में e⁻j2π/n को टोटल फैक्टर एज्यूम किया होगा, तब यहाँ पर w की पावर -kn होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। और देखिए ये जो है ये टाइम सीक्वेंस है, टाइम में जो सीक्वेंस था हमको, और ये हम गए हैं फ्रिक्वेंसी डोमेन सीक्वेंस है, यानी कैपिटल X(0) 1 2 3 जो हमने अभी पहले निकाल लिया था, ये जो प्रीवियस में हमने निकाले कैपिटल X(n) के, ये वही हमें निकालने हैं। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस मैट्रिक्स को, जो है ये आप सिर्फ 4 सैम्पल्स के लिए लगा सकते हो, 8 सैम्पल्स के लिए भी लगाओगे तो ये मैट्रिक्स बढ़ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 4 सैम्पल के लिए लिया है, और इसके देखिए वैल्यू मैंने निकाल ली, इसके कैरेस्पॉन्ड में ये वैल्यू। अगर आपसे 4 सैम्पल्स पूछा जाए तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये लिखेंगे 1 1। इस पूरी कॉलम में से याद रखने का भी तरीका है, देखिए पूरे इधर कॉलम में 1 है, इधर भी कॉलम में 1, बस ये 4 जो पॉइंट हैं उनको मार्क कर लीजिएगा। -j होगा तो इसके अल्टरनेट -j होगा, +j होगा तो इसके अल्टरनेट +j होगा, ठीक है। और इनके बीच में जो गैप है उसमें आप -1 डाल दीजिए और बीच में 1 डाल दीजिए, तो ये मैट्रिक्स आपको याद हो जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हमें याद रखना है। प्रीवियस में चलते हैं। हमारा जो सैंपल था वो 1 1 था, सभी स्मॉल x(n) जो थे वो 1 1 1 1 थे, ये थे।
अब क्या करना है कि हमें इनकी वैल्यूज़ डालनी है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम डालेंगे तो क्या बनेगा, अगर हम इसको बिगाड़ दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसको अब हटा देते हैं। ठीक है, तो हमें कैपिटल एक्स ऑफ एन के निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल एक्स ऑफ एन 0, कैपिटल एक्स ऑफ एन 1, कैपिटल एक्स ऑफ एन 2, कैपिटल एक्स ऑफ एन 3। ठीक, ये, और यहाँ पर क्या थे, स्मॉल एक्स ऑफ एन एन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल एक्स ऑफ एन एन, तो स्मॉल एक्स ऑफ एन एन, तो स्मॉल एक्स ऑफ एन 0 और स्मॉल एक्स ऑफ एन 1, स्मॉल एक्स ऑफ एन 2, स्मॉल एक्स ऑफ एन 3, जिनकी वैल्यू कितनी दी है 1 1 1 1, एक्स ऑफ एन 0, एक्स ऑफ एन 1, एक्स ऑफ एन 2, एक्स ऑफ एन 3। तो इसकी वैल्यू जब डालेंगे और इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इसे मल्टीप्लिकेशन करना है आपका, ये एक सिंगल कॉलम और सभी यहाँ पे हमारी रोज से मल्टीप्लिकेशन हो के एक्स 0 देगा, एक्स 0 यानी कैपिटल एक्स ऑफ एन 0 जो लिखेंगे वो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है वो कितनी है 1 1 है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 1 1 1 1 1। तो ये अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 क्रॉस 1 एंड प्लस 1 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 1, तो टोटल हो गया हमारा 4। तो एक्स ऑफ एन 0 हमारा 4 आ गया, जो हमने पीछे भी देखा था। देखिए प्रीवियस में हमारा एक्स ऑफ एन 0 कितना था 4 था, तो यहाँ पर भी एक्स ऑफ एन 0 कितना आ गया 4। नेक्स्ट आप सीक्वेंस से जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स कैपिटल एक्स ऑफ एन 1, वो हमें दिखेगा 1 माइनस जे क्रॉस 1 माइनस 1 क्रॉस 1 प्लस जे क्रॉस 1। तो देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल वैल्यू हमें 0 मिल गई, यानी कैपिटल एक्स ऑफ एन 1 की वैल्यू हमें 0 मिल गई। नेक्स्ट आप सीक्वेंस देख लीजिए, नेक्स्ट भी सीक्वेंस देख लेते हैं। एक्स ऑफ एन 2, कैपिटल एक्स ऑफ एन 2 हमारी जो होगी वो कितनी होगी 1 माइनस 1 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 1 माइनस 1 क्रॉस 1। तो अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो गई 0। एक्स ऑफ एन 2 की वैल्यू हो गई 0। इसी तरीके से एक्स ऑफ एन 3 निकालेंगे, वो भी 0 मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो सीक्वेंस आया है कैपिटल एक्स ऑफ एन के, वो आ गया 4 0 0 0। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि आप या तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं या आप सीधे ये मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसमें फार्मूला आप डायरेक्ट लगाएं। लेकिन फार्मूला लगाने पर क्या है कि ज़्यादा बड़ा हो रहा है, और ये जो मैट्रिक्स मेथड है इसको लगाने पर थोड़ा सा छोटा हो रहा है। अगर आपको ये मैट्रिक्स याद है तो आप 4/4 का तुरंत बना सकते हो। ठीक है, यानी 4 सिंपल दिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और उसको याद रखने का ये तरीका भी है कि माइनस जे यहाँ आएगा तो इधर भी माइनस जे प्लस जे, और बाकी ये आप यहाँ 1 डाल दीजिए, यहाँ -1 और बीच में एक 1 डाल दीजिए, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये एक सिंपल मेथड है करने का।